हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम इकाई 7 को पढ़ेंगे जो हमारा आखिरी चैप्टर है। नाम है यह भी एक परीक्षा। यह भी एक परीक्षा प्रसिद्ध रचनाकार सुरेंद्र अंचल जी की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी एकांकी है। एकांकी मानी एक नाटक है, एक अंक का नाटक। सुरेंद्र अंचल के बारे में हमको कई सारी जानकारी भी दी गई है कि वह कविता, रेडियो रूपक, कहानी और एकांकी लिखने में बहुत ही माहिर थे। जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? आज जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं, सब ऑनलाइन क्लासेस में बैठे होते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो सब बच्चे खुशी खुशी से आंसर देंगे। और अगर बोला जाए कि आप आंसर नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो कोई आंसर नहीं देंगे। तो यही बात हमको इस चैप्टर में से भी सीखने को मिलती है कि जीवन में सिर्फ मार्क्स के और परीक्षा का ही महत्व नहीं है। हमारे जीवन में जो गुण है, हमारे जीवन में जो जीने का हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो कैसा होना चाहिए। हम सिर्फ वो बोलते हैं कि मार्क्स ओरिएंटेड ही काम करते हैं, एग्ज़ाम है तो पढ़ो, उस हिसाब से हम ज्ञान भी अर्जित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन को सरल बनाने के लिए विद्या का होना जरूरी है, नहीं कि मार्क्स को बढ़ाने के लिए। तो यही एकांकी की सीख है और हम इस एकांकी को देखते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने जो बातें की है वो सीन के माध्यम से, नाटक है तो अलग अलग सीन को इकट्ठा करके एक अच्छा सा नाटक हमको दिया गया है। पहले 3-4 सीन ऐसे हैं जो एक रास्ते के बाहर क्या क्या, एक रास्ते पर लोगों की क्या क्या चहल पहल हो रही है, कौन कौन है, यह हमको दिखाता है। पर्दा उठता है प्रथम दृश्य में बाजार का, कोई एक बाजार है और वहाँ का दृश्य है, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा हमको नाटक में दिखाया गया है कि पर्दा है, उठता है और सब लोग बाजार में है, ऐसा सीन क्रिएट किया गया है। एक बालक आता है, उसके कंधे पे थैला है और हाथ में ब्रश है। उससे पता चलता है कि वो बूट पॉलिश कर रहा है और वो बोल रहा है बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। और तभी वहाँ से एक राहगीर है, कोई एक मुसाफिर है, कोई एक चलने वाला व्यक्ति है, वो उसके सामने से निकलता है। वह बच्चा बोलता है, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। वह बच्चा है छोटा, वह बूट पॉलिश का काम कर रहा है और वो किसी को रोक कर ऐसा बोलता है। राहगीर है वो अभी इतना व्यस्त है कि वो उसको सामने भी देखे बिना कहता है, नहीं रे परे हट, दूर जा मुझसे, इतने नज़दीक मत आ। क्योंकि वह एक ऐसा बच्चा है जो एकदम अच्छे वेश में नहीं है, जो बिल्कुल ही भिखारियों जैसा लग रहा है। ऐसे बच्चे को देखकर वो उसको दूर से ही डांटता है। बालक बूट पकड़कर बोलता है, सर जी आईना बना दूंगा, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना। इतने में आपके शूज़, इतने आपके बूट में चमका होगा कि आपकी शक्ल उसमें दिखेगी, और अगर ना दिखे ना तो आप मुझे पैसे मत देना। फिर पैसे देना, अगर आपको शक्ल दिखे तो मुझे पैसे देना। सिर्फ 2 रुपयों में मैं बूट पॉलिश आपको कर दूंगा। राहगीर आगे बोलता है, अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग यहाँ से। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। और फिर दूसरी ओर से एक हॉकर मानी एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति है, वो आता है। बंडल उसके पास है, वो एक बच्चा है और आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, ऐसे हवा में अखबार लहराते हुए वो बोल रहा है। मकानों का भूकंप के कारण कितने सारे मकान गिर गए और इन सब का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ़ हो गई है, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा, ये जो जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर में, वो हवा में लहराते हुए अखबार को ऐसे हिलाते हुए वो बोल रहा है। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में उसके बाल्टी है जिसमें सारे कप भरे हैं और एक हाथ में उसके केटली है।
जिसमें चाय भरी हुई है। तो इतनी सारी चहल पहल बाजार में हमको दिखाई गई है। आगे देखते हैं, जब वो चाय वाला बालक आता है जिसके पास एक हाथ में क्या है, केतली है, और एक हाथ में एक कप से भरा हुआ कोई बड़ा बर्तन है, तो वो बोल रहा है चाय गरम, ऐसे वो अपने सबको बता रहा है कि मैं चाय लेके चाय बेच रहा हूँ। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले के साथ टकरा जाता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और टकरा जाते हैं। बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। 2-3 कप है वो ऐसे नीचे गिर जाते हैं। और चाय वाला है वो अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। वो सामने वाले जो बच्चे का रोल कर रहा है उस व्यक्ति को वो बोल रहा है। बालक बोलता है चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया तूने मेरा, क्योंकि सारी चाय है वो वहाँ पे गिर गई है। तो वो बोल रहा है कि मेरा पैंट खराब कर दिया है, ऊपर से फिर से रोफ जमाता है तू। दोनों लड़ते झगड़ते हैं और दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे चला आता है। ये सारा सीन एक साथ एक बाजार में कर रहे हैं। उस बैसाखी के सहारे जो भिखारी चला आ रहा है उसकी कटोरी में कुछ पकौड़ियाँ है, कुछ अमरूद है, थोड़ी रोटी के टुकड़े है, रेजगरी है आदि कई सारा उसकी टोकरी में भीख में दिया गया जो सब चीज़ है वो पड़ी हुई है। भिखारी बोलता है बापूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ऐसा वो भिखारी है वो बोलता है। एक बालक है वो उसको भी इग्नोर करता है। इधर हम जो बाजार का सीन देख रहे हैं कि कैसे सब एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक जगह से, वो एक जैसे नहीं है, वो उनमें ऊंच नीच का बहुत ही भेदभाव है। तो जो व्यक्ति है जो बहुत गरीब है, रास्ते पे चल रहा है, रास्ते में रह रहा है, उसके साथ सबका व्यवहार अलग अलग है, बहुत ही बुरा है। तो ऐसे ही वो बालक है वो उस भिखारी को कहता है परे हट, इधर स्कूल जाने की देरी हो रही है और तू सामने से आ गया। जेब में से पैसे निकालता है, भिखारी को लगता है कि शायद अभी मुझे वो पैसे देगा, लेकिन वो गिनकर बोल रहा है एक तो फिल्म देखने के लिए भी 98 कम है और उसमें भी तू भीख मांग रहा है, मैं तुझे कहाँ से दूँ। और ऐसे ही बोलते बोलते वो भी निकल जाता है। भिखारी उस बालक के सामने प्रार्थना करता है, उसको कहता है रिक्वेस्ट करके कि बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो भगवान है। एक बालक साइकिल पर आता है और वो बूढ़े भिखारी से टकरा जाता है। ये सारा सीन ऐसे एकदम भीड़ वाली जगह का हमको क्रिएट करके दिया है। भिखारी गिर जाता है और उसकी उसके टांग टूट जाती है, बहुत बुरी तरह से वो घायल हो जाता है। एक साइकिल वाला है वो उसके साथ टकराता है, क्या सामने आ गया, वो भिखारी को देख के उसका दर्द नहीं समझ पा रहा है कि ये जो है भिखारी उसको कितनी चोट लगी होगी, उल्टा उसको ही डांट रहा है और कहता है कि एक तो परीक्षा का समय हो गया है और सामने से तू आ गया है, मैं क्या करूँ अभी, देखो मेरा भी हाल बिगाड़ दिया, और कई सारी बातें वो भिखारी को सुनाता है। दूसरा दृश्य है, एक अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है और उन दोनों के बीच में बात हो रही है। दोनों बात करते हैं कि सर देवेंद्र है वो अभी नहीं आया है। देवेंद्र उनकी ही स्कूल का एक ऐसा तेजस्वी विद्यार्थी था जो रैंकर स्टूडेंट है और वो अभी स्कूल में परीक्षा है और वो अभी पहुंचा नहीं है। आज पहला ही दिन है परीक्षा का, वह क्यों नहीं आया होगा। प्रधान अध्यापक बोलते हैं ठहरो ठहरो, मेरे पास उसका नंबर है, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। वह फ़ोन करके पूछते हैं। देवेंद्र फ़ोन रखकर उसको पता चलता है कि देवेंद्र अभी नहीं आया है। उसके पिता को भी फ़ोन करते हैं वो कि क्यों अभी देवेंद्र नहीं आया, तो पिता भी बोलते कि वो तो कब का निकल गया। और यही दौड़ धाम चल रही है। तभी देवेंद्र अंदर आता है और सर से कहता है कि सर मैं लेट हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। देवेंद्र पूछता है कि देवेंद्र बताता है कि सर मैं अस्पताल गया था,
सर कहते हैं क्यों अस्पताल गए थे, तुम्हें कुछ हुआ था? तब वो सारी घटना बताता है कि एक ऐसा भिखारी था, अंधा बूढ़ा भिखारी, और किसी ने साइकिल से उसको टक्कर मार दी थी। वो बहुत ही घायल था, जख्मी था, बीच में रास्ते में वो पड़ा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी मैं भी उसके पास से गुजरा और मैंने ये सब देखा और मैं उसको अस्पताल ले गया। प्रधानाध्यापक बोलते हैं कि शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है उस भिखारी की मदद की और ये बहुत ही अच्छा काम तुमने कर दिया। और फिर वो उस नरेंद्र के जो पिता हैं, देवेंद्र के पिता, उसको फ़ोन करके कहता है कि सेन साहब आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा तो आ गया है और वो और एक अलग परीक्षा में पास होकर वो इधर हमारे पास आया है और वो भी परीक्षा वो अच्छे से पास कर लेगा। तो हमारे जीवन में गुणों का, दया, भावना और करुणा का क्या महत्व है, ये आपने इस इकाई के इस एकांकी के माध्यम से सीखा होगा, आशा करती हूँ। और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। इसी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।